चलो ठीक है, क्लास लेंगे। हेलो एवरीवन, आज हमारी व्यापम की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी थी जिसमें मैंने 15 to 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एज के ऊपर दिए गए हैं कि 4 साल पहले उसकी एज इतनी, एज का रेशियो ये था, 4 साल बाद एज का रेशियो ये है तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है। ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कुछ ये पिगी बैंक वाले दिए गए कि एक पिगी बैंक में कितने पैसे, कितने रुपए हैं और उसका डोमिनेशन कैसा है, और पूछ लेगा 1 रुपए के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन या 25 पैसे के कॉइन कितने हैं। ऐसे ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। आज के ज्यादातर क्वेश्चन एज के ऊपर हैं और हर एक सेट में एक क्वेश्चन एज का आया ही आया है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, आप पिगी बैंक कंटेन्स ₹55 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा यानी 50 पैसा एंड 25 पैसा coins. The coins are in the ratio of 1 to 3. Find the number of 50 पैसा coins. एक पिगी बैंक है यानी कि एक गुल्लक है, उसमें 50 रुपए डले हुए हैं। ये मैंने मान ली ये कोई एक गुल्लक है, ये कोई गुल्लक है। गुल्लक में कितने 55 रुपए के कॉइन डले हुए हैं, 55 रुपए के कॉइन डले हुए हैं। 1 रुपए का कॉइन है, उसमें 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के हैं। और उनका रेशियो क्या है, 1:2:3। यानी कि एक कॉइन यदि 1 रुपए का है तो 2 कॉइन उसमें 50 पैसे के हों, 3 कॉइन उसमें 25 पैसे के हैं। यदि मान लो 6 कॉइन है टोटल, तो उसमें 1 रुपए का 1 कॉइन है, 2 रुपए के 2 है और 25 पैसे का 2 रुपए के 50 पैसे के 2 है और 25 पैसे के 3 कॉइन है। इस तरीके से उस गुल्लक में कॉइन डले हुए हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 50 पैसे के कॉइन उसमें कितने हैं। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें रुपए दिए गए हैं, यानी कि उस गुल्लक में टोटल 55 रुपए डले हुए हैं। तो उस 55 रुपए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 55 रुपए। 55 रुपए किस रेशियो में है, 1 रुपए का 1 रुपए का कितना रेशियो है, 1। तो मैंने मान लिया कि 1x। 2 रुपए का 50 पैसे का कितने कॉइन है, 2। तो 50 पैसे में मतलब 1 रुपए में कितने, 1 रुपए में कितने, 2 50 पैसे के कॉइन होते हैं। तो 2 50 पैसे के कॉइन दिया गया है, तो 2/2x। 3 कितने, 25 पैसे के कितने, किस रेशियो में है, 3 रेशियो में है कॉइन, तो 3। 25 पैसा 1 रुपए का कितना होता है, 1/4। तो मैंने ये 4 से डिवाइड कर दिया, x इक्वल टू ये हो गया हमारा। यानी कि या तो मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 1 रुपए 50 पैसे के कितने हैं, 2। तो ये भी 1 रुपए हो जाएगा इसकी वैल्यू। और 3 कितने के हैं, 25 पैसे के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25 रुपए। या तो मैं इस तरीके से लिख दूं या इस तरीके से लिख दूं, दोनों सेम है। मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं पॉइंट में। फ्रैक्शन में क्या है कि मुझे आसानी होगी। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लिया 4, तो 4x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू 55 रुपीज। तो 11x इक्वल टू 55 इंटू 4। तो ये 5 से गया तो x इक्वल टू कितना हो गया, 20। यानी x की वैल्यू क्या आई है, 20। तो हमसे पूछा क्या गया है, 50 पैसे के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने, किस रेशियो में है, 2 इंटू 20 क्या हो गया, 40 कॉइन्स। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 40 कॉइन्स हैं। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 40 कॉइन्स। ये ऑप्शन हमारा सही हो, ऑप्शन 3 हमारा सही हो गया। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, जो जिस रेशियो में हमें
कॉइन्स दिए गए हैं उसका मैंने वैल्यू लिख लिया, यानी 1:2:3 का क्या दिया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, तो मैं इनकी वैल्यू लिख लूंगा। तो 1 रुपए का कितना कॉइन है, एक लिख लिया। 50 पैसे के कितने हैं, 2, उसकी वैल्यू क्या हुई, 1 रुपए, मैंने वो लिख लिया 1 रुपए। 25 पैसे के 3 कॉइन है, उसकी वैल्यू कितनी हुई, 3/4 लिख लूं या मैं 75 पैसे लिख लूं, बात एक ही है, तो मैंने 3/4 लिख लिया। इसे सॉल्व किया तो मेरा x की वैल्यू आ गई 20 और मेरे पास कॉइन कितने आ गए 40, यानी कि उस गुल्लक में 50 पैसे के 40 कॉइन है। यदि वो पूछता है कि 1 रुपए के कितने कॉइन है तो 20 कॉइन है, और 25 पैसे के कितने कॉइन है तो 60 कॉइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर ईयर्स एगो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 years ago the ratio of age to B age was 11:40, and 4 years later, 4 years later their age will be in the ratio of 13:16. The present age of A, the present age of A. (26 years). नंबर सेकेंड है 28 years। नंबर थर्ड है 26 years और नंबर फोर्थ है 48 years। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 लोग हैं ए और बी। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ए और बी। उनकी 4 साल पहले एज का रेशियो कितना दिया गया, 11:40, यानी कि 4 साल पहले जो भी उनकी एज थी उसका रेशियो क्या है, 11:14, और 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या दिया गया है, 13:16। तो उनकी प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, यानी कि ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। सॉल्यूशन, ए बी, ए की कितनी एज थी, 11:14, तो ए की एज रही होगी 11 और बी की 14। प्रेजेंट एज यहां पे हम लिखेंगे, बॉक्स बना दिया हमने।
फिर उसकी रही होगी कितनी, फिर है रेशियो 13:16। ठीक है, ये है। ठीक है, ये दिया गया है। ये क्या है, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले का। ये क्या है, प्रेजेंट एज से 4 साल बाद का। ये क्या है, प्रेजेंटेज। ये क्या है, प्रेजेंटेज। ठीक है, ये डिफरेंस कितना हुआ, 3। ये भी डिफरेंस कितना है, 3। 13 और 13×3=16, 11×3=14, 3 दोनों बराबर हैं। अब यहां डिफरेंस देखेंगे, 2 और 13, 11 और 13 में कितना हुआ, 2। 14 और 16 में 2, तो क्या आ गया, 2 यूनिट यानी 2 यूनिट इक्वल टू 8 ईयर्स। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया, 1 यूनिट इक्वल टू 4 ईयर्स। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू या तो मैं इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, या इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, प्रेजेंट एज हमारी दोनों में सेम आएगी। कैसे, ये कितना हो जाएगा 44, ये कितना हो जाएगा 52। ये 44, 14 चौको 14 दूनी 28, 14 दिए गए 56, ये हो जाएगा 56। ठीक है, ये 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब ये तो हुआ उसका 4 साल पहले की एज। अब 4 साल, ये 4 साल और इसमें जोड़ दो तो इसकी एज हो जाएगी 48 और 60। ठीक है, अब इसमें रखो 13 चौको 52, ये 16 चौको 64। ये एज कब है, प्रेजेंट ईयर से 4 साल बाद की। तो इसमें 4 घटा दोगे तब भी आपको 48 और 60 ही प्राप्त होंगे। ऐसे हम एज वाले क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। ये बहुत सिंपल मेथड है, ये बहुत सिंपल है। आपको यदि समझ में आ गया, चलो इसका एक बार और मैं इसे बताता हूं। ए और बी है, कोई 2 व्यक्ति है, ए और बी, उनकी 4 साल पहले की एज का रेशियो क्या दिया है, 11:14, और 4 साल बाद की एज का रेशियो क्या दिया गया है, 13:16। तो पूछा गया कि ए की प्रेजेंट एज क्या है। तो मैंने सॉल्यूशन में कैसे किया, ए लिखा, बी लिखा। 4 साल पहले रेशियो क्या दिया गया था, 11:14। फिर मैंने ये प्रेजेंट एज लिख दिया, दोनों का बॉक्स बना दिया। फिर मैंने जो 4 साल बाद का रेशियो था वो कितना था, 30:16, ये लिख दिया। मैंने यहां रेशियो देखा, ये बराबर है, ये भी बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर है, तो मुझे ये बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसे देखा तो इसमें कितना, 2, इसमें 2, यानी कि इनमें 2 साल का अंतर है। तो 2 साल यानी 2 यूनिट बराबर 8 ईयर्स, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 4 ईयर्स। मैंने यहां मल्टीप्लाई कराया तो मुझे प्रेजेंट एज मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में है टोटल सम ऑफ एज ऑफ ए, बी एंड सी एट प्रेजेंट
at present is 90 years. 10 years ago ratio of their ages was 1:2:3 respectively. Then the present age of B. Then the present age of B क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ बी 25 years. नंबर सेकंड है 28 years. नंबर थर्ड है 30 years और नंबर फोर्थ है 40 years. ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है. क्या दिया गया है कि 3 लोग हैं. क्वेश्चन में क्या है? 3 लोग हैं ए, बी और सी. उनकी प्रेजेंट एज को यदि जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 90. यानी 3 लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज को जोड़ दिया तो जो सम आएगा वो कितना आएगा? 90 आएगा, यानी 90 आएगा. 10 years ago यानी कि 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो क्या दिया गया है? 1:2:3. यानी कि एबीसी की 10 साल पहले एज का रेशियो क्या है? 1, 2 और 3. 1:2:3. तो क्या पूछ रहा है? देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी. प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछ रहा है. चलो करते हैं कैसे. रेशियो दिया गया है कब का? 10 साल पहले का. यदि मैं इस रेशियो में 10 ईयर यानी 10 साल जोड़ दूं तो मेरा प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ जाएगा. मान लिया कि ये जो रेशियो है इसमें मैं 10 साल जोड़ दूंगा तो मुझे प्रेजेंट ईयर का रेशियो मिल जाएगा. तो ए का रेशियो क्या है? 1. बी का क्या है? बी का रेशियो 2 है और सी का क्या है? 3 है. ठीक. ये उनका क्या है? पहले का रेशियो दिया गया है. या इसे ऐसे लिख दो. कैसे लिख दो? ए बी सी 1:2:3. ठीक. यदि मैं इस रेशियो में 10 को जोड़ दूं तो मुझे प्रेजेंट ईयर का रेशियो मिल जाएगा. तो मैंने क्या कर दिया? ए बराबर 10 + x + 10, 2x + 10 और 3x + 10. ये आ गया उसका प्रेजेंट ईयर का रेशियो आ गया. प्रेजेंट ईयर की एज का रेशियो आ गया. ये हमें क्या दिया गया? अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मुझे सम कितना दिया गया है? 90. तो मैं तीनों को जोड़ देता हूं. तो मैंने x + का 10 + का 2x + का 10 + का 3x + का 10 = क्या है? 90. तो 6x बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 60x बराबर क्या आ जाएगा? 10. ठीक है. x की वैल्यू क्या आ गई? 10. किसकी पूछा गया है? b की प्रेजेंट एज. b की प्रेजेंट एज क्या है? ये. तो मैं इसमें x की वैल्यू 10 रख देता हूं तो क्या होगा? 2 × 10 + 2 × 6 + का 10 तो क्या आ जाएगा हमारी? 30 इयर्स. यानी कि ये 10 ही है. 10 है. ये मैंने गलती से 6 कर दिया. ये 10 ही है. तो जो B है, B की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? सॉरी, B की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 30 साल. तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाए. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आज क्लास लेट हो गई है क्योंकि
मेरा कजन है, उसको फीवर आ रहा था बहुत तेज, और वो फीवर जा नहीं रहा था। पैरासीटामोल खाने के बाद 2-3 घंटे के लिए जो फीवर था वो कम होता था, फिर से बढ़ जाता था। तो उसके टेस्ट वगैरह जो भी डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है। बाकी कल से मतलब कोई अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जो भी क्लास है वो कंटिन्यू चलती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज 2:3, B ratio C is 6:11, then A ratio B ratio C क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 2:6:11, सेकेंड ऑप्शन है 4:6:11, थर्ड ऑप्शन है 2:3:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:6:22। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ये तो हमने किए हुए हैं, बहुत सिंपल है। ए बी सी, ए बी का क्या है 2:3, बी सी का क्या है 6:11, 3 इधर गया 6 इधर आया, क्या आया 12, 18 और 33, ये हमारा आ गया। अब मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि तीनों में 3 जा रहा है, तो 4:6:11, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है। इफ 2/3 of A is 4/5 of B, then A B is 10:9, सेकेंड है 6:5, थर्ड है 9:10, फोर्थ है 7:8। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या है, ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? चलो, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 2/3 ऑफ बी, सॉरी बी कहां से आया, ए 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी, ये हमें दिया गया है। ऑफ की जगह पे मैं हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूं, ये मैंने हटाया, ये मल्टीप्लाई का साइन। अब ठीक हो गया, 2 से 2 कट गया, ये ए बी इस साइड आया, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर गया, ये 5 नीचे, तो ए रेशियो बी क्या आ गया 6:5, यानी हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Two years
2 years ago A was 4 times as old as B. ठीक है, ओल्ड एज बी। 8 years after A's age will exceeds B's age by 12 years. The ratio of present age of A and B. The ratio of present age of A and B is, क्या रेशियो होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 3:2, सेकेंड ऑप्शन है 4:1, थर्ड ऑप्शन है 3:1 और फोर्थ ऑप्शन है 5:1। क्या दिया गया है? 2 years ago A was 4 times as old as B, यानी कि 2 साल पहले ए बी से 4 गुना बड़ा था, यानी कि ए की एज बी से 4 गुना थी। ठीक है, बी 8 साल बाद क्या हुआ? 8 years after A's age exceed B's age by 12 years। 8 साल बाद ए की एज बी की एज से 12 ज्यादा हो जाएगी। तो क्या पूछा गया? प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा? ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा? तो कैसे करेंगे? ए बी, यदि मैं 2 साल पहले की जो ए की एज है और बी की एज है, यदि मैं बी की एज को x मान लूं तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 4x। 2 साल पहले क्या था? 2 साल पहले बी यदि x ईयर का था तो ए कितने साल का था? 4 years, यानी कि ए कितने 4 गुना ज्यादा था। ये हो गया, ये मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, जो हमें दिया गया है, या तो मैं x मान लूं या 1:4 जो हमें दिया है वो मैं लिख दूं। ठीक है, आप क्या बोल रहा है? 8 years after A's age will exceed B's age by 12 years। जब A की एज बढ़ेगी तो B की एज भी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ A की एज बढ़ जाए B की एज बढ़ेगी नहीं, यानी कि 8 साल A भी बड़ा होगा B भी बड़ा होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आया? नहीं। देखो, जो ये दे रहा है कि जो B है वो A है वो B से कितने 12 साल, जो A और B की एज है 8 साल बाद A की एज B की एज से 12 साल ज्यादा हो जाएगी, ये हमें दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें यदि 8 साल बाद A की एज बढ़ेगी तो B की एज भी बढ़ेगी। 2 साल पहले A की एज कम होगी तो B की एज भी कम होगी 2 साल। तो यदि हम इन दोनों का डिफरेंस 12 कर दूं, यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस 3x इक्वल टू क्या कर दूं? 12, तो ये क्या है? x की वैल्यू क्या आई? 4। x की वैल्यू क्या आई? 4।
तो ए बी का प्रेजेंट ईयर क्या होगा? प्रेजेंट ईयर 4x प्लस का 2 और x प्लस का 2, तो मैं रख देता हूं इसमें। तो ये हो गया 18, ये हो गया 6, ये काट दिया तो 3:1 आ गया हमारा प्रेजेंट ईयर का। जो ए और बी का रेशियो क्या आएगा? 3:1, ये काट दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If A and B are in the ratio of, if A and B are in the ratio 3:4 and B ratio C in the ratio 12:13, then AC will be in the ratio. Then A and C will be in the ratio, in the 7:13, 9:13, 13:11 और 11:13। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो हमें गिवन है। तो किसका रेशियो पूछा जा रहा है? ए और सी का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं कंबाइंड ए बी सी का रेशियो निकाल लेता हूं। कंबाइंड ए बी और सी का रेशियो, ए बी का रेशियो कितना है? 3:4 और बी सी का कितना है? 12:13। 4 12, ये 4 इस साइड या 12 इस साइड, 4 से ये काट दो तो 3 3, तो ये हो गया 9 12 और 13। तो ए का 9 हुआ और सी का कितना हुआ? 13, तो 9 13 ये हुआ, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two years ago, the ratio of age of A and B was 3:4 respectively. And after 4 years, it will becomes 4:5. What is the percentage? What is the
प्रेजेंट एज ऑफ बी 25 years, 26 years, 27 years और 32 years। क्या दिया गया है? ए और बी का 2 साल पहले का एज का रेशियो क्या था? 3:4। कोई दो व्यक्ति है ए और बी। कौन है? दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी 2 साल पहले का एज का रेशियो हमें क्या दिया गया है? 3:4। और जो प्रेजेंट एज है उससे 4 साल बाद की एज का रेशियो क्या दिया गया है? 4:5। तो हमसे पूछा गया है कि बी की प्रेजेंट एज क्या है? ए बी 2 साल पहले एज का रेशियो क्या है? 3:4। प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, ये मैंने बॉक्स बना दिया। 4 साल बाद का रेशियो क्या है? 4:5, ये मैंने लिख दिया। ये क्या है? +4 है, ये -2 है। ये प्रेजेंट एज है। ये क्या है? प्रेजेंट एज। ठीक है, ये कौन सी है? प्रेजेंट एज के हमने बॉक्स बना दिए। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 1। इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है। यहां भी डिफरेंस 1 है, 1 है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट, ये वाला हम लेते, ये वाला, ये एज का लेते, तो ये बी का, ए और बी का, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि 4 + 2 या 2 + 4 कितना हो गया? 6 इयर्स। क्या हो गया? 6 इयर्स। मैंने इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना? 18, ये हो गया 24, +2 कर दो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 26, या मैं इससे करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 24, ये हो जाएगा 30। अब 4 इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 26। हमसे क्या पूछा जा रहा है? बी की एज, प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। तो बी की ये है प्रेजेंट एज, बी की 20 प्रेजेंट एज कितनी है? 26 इयर्स। कितनी हो गई उसकी? बी की प्रेजेंट ईयर एज 26 ईयर का हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। The age of a father, ये वाली हमारी सीट कंप्लीट हो गई है, ये वाली सीट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो चलो थोड़ी बहुत बात करते हैं। हमारी जो वीडियो मैं बना रहा हूं उस पर ज्यादा व्यू नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे एमपी में वैकेंसी आ नहीं रही है, बच्चे भी आलसी टाइप के हो गए हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे साथ के जो भी फ्रेंड्स थे उसमें से ज्यादातर ने लाइन चेंज कर ली है। जो भी इंजीनियर्स थे वो अपनी इंजीनियर की लाइन में चले गए, और कुछ बच्चे लोग हैं जो बच्चे साथ के हैं बच्चे, वो क्या है तैयारी में लगे हुए, ज्यादातर इधर उधर हो गए। एमपी में यही स्थिति चल रही है, वैकेंसी 4 साल से वैकेंसी आई नहीं है, आगे भी कोई संभावनाएं नहीं है आने की। मामा कुछ बोलते नहीं है वैकेंसी की, सब चीज का हल्ला गुल्ला मचाए रहते हैं।
अल्लाह की रहते ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वैकेंसी के नाम पे की वैकेंसी कब आएगी, पटवारी की या पुलिस की या इंजीनियर्स की या किसी भी और तरीके और भी जो वैकेंसी निकाली जाती हैं वो, या एमपीपीएससी कब अपना नोटिफिकेशन निकालेगा, इस पे कोई बात नहीं होती। ना तो सरकार बात करती है ना ही विपक्ष बात करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चों की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं, क्योंकि उनका कैरियर खत्म हो चुका है। अब जो भी इंजीनियरिंग की डिग्री किया हुआ है, मतलब 3 साल से उसने कुछ नहीं किया, 3 साल से वो बैठा हुआ है। एक तो पहले ही इंजीनियर को फ्रेशर को नहीं लेते, उसमें भी 3 साल बैठे हुए हैं, तो कौन ले लेगा। उनकी भी जॉबें नहीं लग रही, लग भी रही हैं तो कोई किसी में आईटी में चला गया, कोई मैकेनिकल का बंदा आईटी में है, इलेक्ट्रिकल का बंदा आईटी में घुस गया, कोई सेल्स में चला गया, ऐसे उल्टे सीधे जा रहे हैं, यानी कि अपना कैरियर खराब कर रहे हैं, खराब हो रहा है। एमपी में बेरोजगारों की स्थिति बहुत दयनीय है, यानी एमपी में बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि कुछ पूछो ही नहीं। हर एक प्रदेश में, हमारे बगल में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे वैकेंसियां निकल रही हैं, यानी बम्पर वैकेंसियां चल रही हैं। योगी जी हो या गहलोत सरकार हो या बघेल सरकार हो, सब जगह वैकेंसी चल रही है, लेकिन मामा ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। 4 साल तो ये पंचवर्षीय मामा की ऐसी गुजर गई। शायद है अब अगले साल, क्योंकि ये साल भी गुजर गया, आधा नवंबर हो गया है और 45 दिन बचे हैं इस साल के। तो अभी तक तो कोई ना तो नोटिफिकेशन आया है ना कोई उम्मीद है। अब यही उम्मीद की जा रही है कि अगले साल शायद हो जाए कुछ, एक आध वैकेंसी निकले। तो वही मामा से गुजारिश है कि वैकेंसी निकालो, जिससे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनकी जॉब लगे, बेरोजगारी कम हो, तो और भी अर्थव्यवस्था को मजबूती हो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारी एक सीट कंप्लीट हो गई है, अब हम दूसरी सीट करते हैं, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट सीट है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ a father and his son 10 years after will be 5:3, while 10 years ago it was 3:1. The ratio of the ratio of the age of the son to death of the father today is 1:3, 1:2, 2:5 और फोर्थ है 2:3। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 10 साल पहले दो लोग हैं, एक पिता है और एक है पुत्र। पिता और पुत्र की एज का रेशियो हमें दिया गया है। 10 साल बाद पिता की और पुत्र की एज का रेशियो क्या है, 5:3। और 10 साल पहले पिता और पुत्र की एज का रेशियो क्या था, 3:1। तो क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ देयर सन। क्या पूछा गया है कि जो एज है, जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट
पुत्र और पिता की प्रेजेंट एज का रेशियो हमसे पूछा गया है। चलो करते हैं, कैसे करते थे। यहाँ पे हम फादर लिख लेंगे, जैसे ए और बी लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सन। हमें क्या दिया है, 10 साल पहले का, 10 साल पहले का क्या है रेशियो, 3:1। प्रेजेंट का हमने बॉक्स बना दिया। 10 साल बाद का क्या है, 5:3। क्या दिया गया है, 5:3। ये क्या है, 10 साल पहले का, और ये है 10 साल बाद का। यहां पे क्या है, डिफरेंस 2, इधर पे भी डिफरेंस 2 डिफरेंस है, यानी यहां भी डिफरेंस 2 का है, यहां भी डिफरेंस 2 का है। तो हम किसी से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहां डिफरेंस कितना है, 2 का, यहां पे भी 2 यूनिट का। तो क्या होगा, 2 यूनिट इक्वल टू 20 ईयर्स। 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 20 ईयर। 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 10 ईयर्स। तो क्या ये जाएगी, यहां पे फादर की क्या आ जाएगी, 30 10, 30 10 40, 10 और 20, चाहे यहां पे क्या आएगी 50, यहां पे आएगी 30, 10 कम कर दोगे तो वही आ जाएगी। अब रेशियो क्या पूछा गया है, सन और फादर की एज का, प्रेजेंट एज का रेशियो, इसकी 20 है, इसकी 40 है, तो क्या आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन हमारा बी सही हो गया, 1:2। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Four years ago, 4 years ago, the ratio of the age of A and B was 2:3 respectively, and after 4 years it will become 5:7. What is the percentage present age of A? फर्स्ट ऑप्शन है 36 इयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 37 इयर्स, थर्ड ऑप्शन है 38 इयर्स, और फोर्थ ऑप्शन है 35 इयर्स। 4 years ago the ratio of age of A and B was 2:3। और क्या हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो व्यक्ति हैं A और B, उनकी 4 साल पहले एज का रेशियो क्या था, 2:3, और 4 साल बाद एज का रेशियो क्या है, 5:7। 4 साल पहले एज का रेशियो था 2:3, और 4 साल बाद रेशियो है 5:7। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, ए की प्रेजेंटेज क्या है, ए बी। 4 साल पहले का रेशियो 2:3, प्रेजेंट के लिए बॉक्स बनाया,
4 साल बाद कितना है 5 7, ये +4 है, ये -4 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है डिफरेंस 2, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये 4 6, तो कितना आया 1 यूनिट 1 यूनिट, तो क्या हुआ 1 यूनिट इक्वल टू 8 ईयर्स। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 8 ईयर्स। 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 8 ईयर्स। तो या तो मैं 4 इसमें रख दूं, 8 चौको 32 और 4 36, 8 छंग 48 और 4 48 और 4 52, या तो मैं इसमें रख दूं, तो मेरा आना सेम ही है, तो ये आ गया हमारा 36, ये आ गया 52 ईयर्स। तो हमसे पूछा क्या गया है एक ही एज क्या होगी प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी 36 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the ratio of age of father and the son, the ratio of the age of father and the son at present 6:1 respectively, रिस्पेक्ट जरूर दे दो। आफ्टर 5 years the ratio will become 7:2 respectively. What is the present age of what is the present age of son? Two years. नंबर सेकेंड है ऑप्शन में 3 years, नंबर थर्ड है ऑप्शन में 4 years, नंबर 5 है 5 years, नंबर फोर्थ है 5 years। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 6:1। 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 7:2 हो जाएगा, यानी 7:2 हो जाएगा। तो क्या पूछा गया सन, यानी पुत्र की क्या आयु होगी, यानी पुत्र की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो निकालते 6x प्लस का 5 अपॉन x प्लस का 5 इक्वल टू 7:2, यानी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दिया गया है 6:1, तो मैंने 6x प्लस का 5 लिख दिया 5 साल बाद, फिर मैंने x प्लस 5 लिख दिया, ये भी 5 साल बाद। ये रेशियो हमें क्या दे रहा है 7:2, ये मैंने लिख दिया। मैं जो इसमें लैंग्वेज फॉर्म में दिया है उसे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 12x प्लस का 10 इक्वल टू 7x प्लस का 35,
तो 5x इक्वल टू क्या आ गया 25, x इक्वल टू क्या आ गया 5। तो सन की एज क्या होगी, सन की एज कितनी है x की वैल्यू आई 5 इयर्स होगी, यानी सन कितने साल का होगा 5 साल का होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। पिता पुत्र हो गया, अब पिगी बैंक वाला फिर से आ गया क्वेश्चन। पिगी बैंक, पहले गुल्लक की मौत चलती थी, अब तो खैर वो लोगों का क्रेज ही खत्म हो गया। आप पिगी बैंक, a piggy bank contains रुपया 410 in the form of 5 rupees, 2 rupees and 1 rupees coins. The number of coin are in the ratio of 4:6:9. So find the number of 2 rupees coin. So find the number of 2 rupees coin. ऑप्शन फर्स्ट है 25, ऑप्शन सेकेंड है 50, ऑप्शन थर्ड है 48, ऑप्शन फोर्थ है 60। एक गुल्लक है, उसमें कितने 410 रुपए, एक गुल्लक है जिसमें कि 410 रुपए है, उसमें जो कॉइन डले हुए हैं वो किस फॉर्म में है, 5 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन और 1 रुपए के कॉइन है। एक गुल्लक है जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन डले हुए हैं और उनकी वैल्यू क्या है 410 रुपए। जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कॉइन है उनका रेशियो किस रेशियो में डले हुए हैं, 4:6:9। यानी कि यदि 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 6 सिक्के होंगे और 1 रुपए का 9 सिक्का होगा। हमें क्या दिया गया है, हमें रुपए दिए गए हैं, टोटल कितने उसमें रुपए है, यानी गुल्लक में कितने रुपए हैं, तो हमें रुपए दिए गए हैं। जो हमें रेशियो दिया गया है वो हम कॉइन से रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे देखते हैं, ये हमने रुपए लिख दिए, कितने रुपए हैं हमारे पास 410 रुपए है, 410 रुपए गुल्लक में है टोटल। और किस रेशियो में है, जो कॉइन है 5, 2 और 1 रुपए के 4, यानी कि 5 रुपए इंटू 4 कॉइन कितने हो जाएंगे, जो भी रुपए हो जाएंगे, प्लस का 2 रुपए के कितने कॉइन है 6, 1 रुपए का कितने कॉइन है 9, तो ये कितने हुए 20, ये कितने हुए 12, ये 9 इक्वल टू 410 रुपए। ये कितने हो जाएंगे 41x इक्वल टू 410 रुपए। x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछे जा रहा है 2 रुपए के कॉइन। 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे 2 रुपीस कॉइन कितने हो जाएंगे 6x है तो 6 इंटू 10 कितने हो जाएंगे 60 कॉइन्स, कितने हो जाएंगे 60 कॉइन्स। 2 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे गुल्लक में 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और ये हमारा
खत्म हो जाएगा। Sum of present age of A and B is 42 years. Sum of present age of A and B is 42 years. 42 years. And ratio of their age after 6 years will be 4:5. Find the ratio of their age before 4 years. Find the ratio of their age before 4 years. ऑप्शन है 7:10, सेकेंड ऑप्शन है 5:9, थर्ड ऑप्शन है 3:5 और फोर्थ ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें दो लोगों की क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, दो लोग हैं ए और बी। ए बी कितने, दो लोग हैं ए बी। यदि उनकी एज को जोड़ा जाए तो वो कितनी होती है, 42 साल। यदि ए और बी की एज को जोड़ दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 42 साल। और हमें क्या दिया गया है, कि जो भी उसकी प्रेजेंट एज है उससे 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो 4:5 हो जाएगा। यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 6 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:5। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज बिफोर 4 ईयर। तो हमसे क्या पूछा गया है कि उनकी जो एज है प्रेजेंट एज से 4 साल पहले एज का रेशियो क्या रहा होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। हमें किसका सम दिया गया है, प्रेजेंट एज का हमें सम दिया गया है। तो हम प्रेजेंट एज इससे निकाल लेंगे, जो हमें 6 साल बाद की एज दी गई है उससे हम प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। कैसे, 4x माइनस 6, ये किसकी, ए की, ये क्या हो गई, ए की प्रेजेंट एज हो गई, ए प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये क्या हो गई, प्रेजेंट एज ऑफ ए हो गई। यानी कि जो 6 साल बाद का उसका रेशियो दिया गया है, तो मैंने इसे 6 साल घटा दिया। 4 रेशियो जो दिया गया मैंने उससे 6 साल घटा दिए। ऐसे ही मैं 5 से मैंने 6 साल घटा दिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ बी हो गई। ये क्या, हमें दोनों का सम क्या हमें दिया गया है, दोनों का सम हमें क्या दिया गया है, 42 इयर्स। इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 5 9 प्लस कितना हो जाएगा, 12, 42 प्लस के 12 कितने हो गए, 54। ठीक है, तो ये 9 से 54 कटे तो x की वैल्यू आ गई 6। अब पूछा क्या गया है, दोनों की ए और बी की प्रेजेंटेज निकालो। ए और बी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, ए और बी की प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी, 24 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगी, 18।
और 30 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगी 24। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, 4 साल पीछे की एज क्या हो जाएगी इसकी 14, इसकी 20, 2 से ये काट दो तो क्या आ गया 7 10, यानी कि 7 और 10, जो 4 साल पहले की एज का रेशियो क्या रहा होगा 7 और 10 रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ a father and his son are 41 and 16 years. And how many years years will the father be twice as old as his son? 9 years, दूसरा है 10 years, तीसरा है 19 years और चौथा है 15 years। हमें क्या दिया गया है, दो पिता पुत्र है। प्रेजेंट में जो पिता की एज है वो कितनी है 41 ईयर, और जो पुत्र है उसकी एज क्या है 16 ईयर्स। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने साल बाद पिता अपने पुत्र से डबल हो जाएगा एज में, यानी कि जो पिता की एज है वो अपने पुत्र की एज की कितने साल में डबल हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ही हमारे लिए बेस्ट है। हमें कुछ नहीं करना, प्रेजेंट एज ऐसे हमें कुछ नहीं करना। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, ये क्या है फादर और ये कौन है उसका सन। क्या एज है फादर की 41, इसकी है 16। अब हम ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में इसे इसमें पुट कराएंगे फादर की एज में मैंने पुट कराया तो फादर की एज 9 साल बाद कितनी हो जाएगी 50, पुत्र की कितनी हो जाएगी 25। ये इससे डबल हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया सर, तो ये इसका पहला ऑप्शन है। आगे भी हम कराएंगे तो ये 51 होगा, ये 16 होगा, नहीं हुआ, ये 16 हो, ये 26 होगा, तब भी नहीं हुआ, और आगे कराएंगे ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, फिर भी नहीं हुआ, तो ऐसे बढ़ता जाएगा तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, सिंपल, फिर भी व्यापम की तैयारी करते हैं बच्चे, उन्हें फिर भी मैथ से डर लगता है। The ratio of
Bimal's and Arun's present age is 3:5, and sum of their age is 80 years. The ratio of their age after 10 years. The ratio of their age after 10 years. फर्स्ट ऑप्शन है 3:2, सेकेंड ऑप्शन है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 3:5 और फोर्थ ऑप्शन है 2:3। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? दो व्यक्ति है बिमल और अरुण, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो हमें दिया गया 3:5 और उनकी प्रेजेंट एज को हम जोड़ दें तो कितना हमें प्राप्त होता है? 80। यदि हम उन दोनों की प्रेजेंट एज को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 80। तो हमसे पूछा गया है कि उन दोनों की 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा। सिंपल ही है, इससे सिंपल क्या हुआ? बिमल और ये है अरुण। ये कौन है? अरुण नहीं, अरुण। इनकी प्रेजेंट एज कितनी है? किस रेशियो में? 3:5। इसका दोनों का सम कितना दिया गया है हमें? 8x का सम दिया गया है हमें 80। तो 1x की वैल्यू क्या आई? x इक्वल टू क्या आया? 10। तो बिमल कितने साल का है? 30 साल का। और अरुण कितने साल का है? 50 साल का। अब 10 साल बाद 10 years later, यानी 10 years later, क्या लिख रहा हूं मैं? 10 years आफ्टर क्या होगा? ये 40 का हो जाएगा और ये 60 का हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या आया? 2:3। ऑप्शन 4 तुम्हारा सही हो जाएगा। हो गया। चलो नेक्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ये, और ये क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद से हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन व्यापक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, और कल हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप। यानी कि हमारा क्या एक टॉपिक रह गया था पार्टनरशिप, उसके क्वेश्चन आते हैं तो 2 दिन में, 2 से 3 दिन में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। A, B and C spends 70%, 75% and 80% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट दे दो क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। ऑफ देयर सैलरी, ऑफ देयर सैलरीज, their actual saving are in the ratio of 4:5:6. What is ratio of their salary?
6:5:4, 9:6:4, 4:6:9 और फोर्थ है ऑप्शन 4:5:6। हमें क्या दिया गया है, एबीसी की कितनी उनकी एक्सपेंडिचर है उसका हमें परसेंट दिया गया 70, 75 और 80, और वो सेविंग कितनी करते हैं उसका हमें रेशियो दिया गया है। तो हमसे उनकी सैलरी का रेशियो पूछा जा रहा है। जो इसमें क्या करेंगे, जितनी भी सेविंग कर रहा है उसका हम कंपैरिजन किससे करा देंगे, जो उसका रेशियो है। कितनी, फर्स्ट ए कितनी सेविंग कर रहा है, ए बराबर 30% सेविंग कर रहा है, कितना है उसकी रेशियो 4, तो 100% क्या हो जाएगा, 100% उसकी सैलरी होगी, वो क्या हो जाएगा 4/100, 4 × 100/30, तो ये हो जाएगा उसका। ऐसे ही बी कितनी सेविंग कर लेता है 25% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 24, 6 4 जा 24। ऐसे सी का कितना हो जाएगा, सी 20% सेविंग कर रहा है, क्या दिया गया है सेविंग का 6, ये 5 है, ये 5, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20, ये 6 इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100%, और ये आ जाएगा 530। ठीक है, तो एबीसी की सैलरी आ गई, ये क्या हो गया उसकी सैलरी है, एबीसी की क्या है ये सैलरी है। तो एबीसी की सैलरी लिख दो, ए बी और सी, इसकी कितनी है 40/3, 20 30, 0 से 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया 4:6:9, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें है 469, ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो गया। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम पार्टनरशिप करेंगे जो कि हमारा रह गया था। कल 2 से 3 क्लास में हमारी पार्टनरशिप हो जाएगी, उसके बाद में हम मिक्सचर, एलिगेशन और रेशियो पर चलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।